हाय, मेरा नाम है पंकज। काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमेशा की तरह आज भी थोड़ा-सा नर्वस हूँ। ओके, सो बात करते हैं पिछले कुछ महीनों तक ज़िंदगी कैसी थी। सच कहूँ तो काफ़ी वक़्त तक वैसे पता नहीं मुझे बात ऐसे ओपनली बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक सेकंड। हाँ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बात है 11th क्लास की, जब मैंने जाने-अनजाने में जेईई की तैयारी शुरू की। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि आईआईटीज़ क्या होती है और जेईई का एग्ज़ाम कितना टफ होता है वगैरह-वगैरह। मुझे 11th क्लास में ही पता चला और भेड़-चाल में मैंने भी नॉन मेडिकल लेके प्रिपरेशन शुरू कर दी। 2 साल 11th 12th 2 साल प्रिपरेशन की। अब सच बोलूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं हर रोज़ 12 घंटे या 18 घंटे पढ़ता था, लेकिन हाँ, वो 3 साल, 1 साल मैंने ड्रॉप भी लिया था। वो 3 साल तक मैंने काफ़ी मेहनत की थी, उतनी शायद अब तक की ज़िंदगी में किसी के लिए ना की हो। खैर, इन दी एंड मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसके लिए मैं काफ़ी खुशकिस्मत भी मानता हूँ खुद को, क्योंकि सिलेक्शन ना होने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे इंटरेस्ट क्या-क्या है। मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मुझे फ़िटनेस में इंटरेस्ट है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे साइकोलॉजी पसंद है, फ़िलॉसफ़ी, जेन्युइन कनेक्शंस। खैर, वैसे ड्रॉप ईयर को भी अब 1 साल हो चुका है। वैसे सच बताऊँ तो मैंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है, तो शायद ये बात वैलिड ना हो, लेकिन मैं काफ़ी उदास रहने लगा था। डिप्रेशन, कुछ हद तक माइन्यूट डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको। हाँ, चीज़ें उतनी बुरी नहीं थी कि मैं सुसाइडल हो चुका था, लेकिन काफ़ी उदासी थी उस वक़्त अब तक। और बात सिर्फ़ इतनी नहीं थी, मैं खुद बात का बतंगड़ बना रहा था। बेसिकली मैं सोचता था कि पहले जब मैं 11th क्लास में था तब मैं सोचता था कि 11th 12th 2 साल प्रिपरेशन करेंगे जम के, उसके बाद आईआईटी, फिर 4 साल वहाँ पे डिग्री, उसके बाद अच्छा सा पैकेज लेके लाइफ़ सेट, घर वाले खुश होंगे,
मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे, फैमिली सिचुएशन फाइनेंशियली बेटर होगी और मैं किसी काम आऊँगा। लेकिन वो हवा में बनाए महल टूट गए और मुझे लगता था कि मैं फ्रॉड हूँ। मैंने उम्मीदें तोड़ी हैं मम्मी पापा की, खुद की। मैं अपने सपने नहीं बचा पाया जो कभी मेरे थे ही नहीं। वैसे हाँ, मैं यूज़फुल बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं किसी काम आऊँ और हाँ, ये भी सच है कि मैं फैमिली कंडीशन सुधारना चाहता था, एट लीस्ट फाइनेंशियली। और एक और मेन रीज़न भी है जिसके बारे में मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, तो उसे फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। तो हाँ, बात बात शायद इतनी ही थी, लेकिन उसका असर काफ़ी गहरा था। इतना गहरा कि मुझे 1 साल हो चुका है कॉलेज में एनरोल किए, लेकिन 1 साल में मैं शायद ही 1 महीने गया था कॉलेज, वो भी अलग-अलग दिन पे, लगातार नहीं। खैर, काफ़ी वक़्त पहले मैंने सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। क्यों? सच कहूँ तो पहला थॉट यही था कि कंटेंट क्रिएशन से एक साइड इनकम जनरेट की जा सकती है, हर कोई कर रहा है। तो डेफ़िनेटली इससे मेरा भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ इस वजह से मैं कभी शुरू नहीं कर पाया कंटेंट क्रिएशन। ये वजह काफ़ी नहीं थी मेरे लिए। तो फिर मैंने और वजह ढूँढी और मुझे एक ऐसी वजह मिली जिसकी वजह से आई एम सॉरी मुझे एक ऐसी वजह मिली जो बता रही थी कि मुझे कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। और वो वजह थी कि कंटेंट क्रिएशन हमें आज़ादी देता है कि हम खुद को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं हमारी, हमारा कैरेक्टर, हर चीज़ शो कर सकते हैं। और अगर ऑनेस्टी का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही है, तो खुद की डार्क साइड्स भी शेयर कर सकते हैं, खुद की ख़ामियाँ भी शेयर कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएशन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जितना खुद को अब तक जाना है, हाँ, मैं कोई साधु नहीं, दूध का धुला भी नहीं, लेकिन कुछ हद तक अच्छाई है मुझ में, ऐसा मुझे लगता है। खैर, फ़िलॉसफ़ी में नहीं घुसते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि खुद को एक्सप्रेस करना वर्बली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। मैं लिख के खुद को एक्सप्रेस करना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। इसलिए मैं कभी-कभी
जब ज़िंदगी ज़्यादा भारी लगती है या फिर खुशी हद से ज़्यादा होती है तब और शेयर करने के लिए कोई ना हो, तब मैं डायरी या जर्नल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, जो मन करे। यूजुअली मैं इंग्लिश में लिखना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि खुद की मदर टंग में खुद को एक्सप्रेस करना मोस्टली दुःख, दर्द जो खुद पे बीती वो ज़्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली किसी और लैंग्वेज में। तो हाँ, इंग्लिश मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं आसानी से खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। जबकि हिंदी में मेरा हाथ तंग है एक खुद को एक्सप्रेस करते हुए। जैसे एक और खामी स्लैश खूबी भी है कंटेंट क्रिएशन में। जब मैं शेयर करना शुरू करता हूँ तब मैं फ़्लो स्टेट में आ जाता हूँ और मैं हद से ज़्यादा शेयर करते हुए घंटों-घंटों तक बातें करता रहता हूँ कैमरा के सामने। हालाँकि मैंने कभी वो चीज़ें पोस्ट नहीं की, क्योंकि वो पोस्ट करने के लायक नहीं थी। वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल थी, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल, और उतना ओपन मैं फ़िलहाल नहीं हूँ। खैर, मुझे अब भी लगता है कि मैं हद से ज़्यादा शेयर कर दूँगा मेरी पहली वीडियो के हिसाब से। तो खैर, अब इनसाइट्स को साइड में रखते हुए फ़ोकस करते हैं फ़िलहाल फ़िटनेस कंटेंट। यार, एक तो मेरी वोकैब्युलरी क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे उसको? आई मीन जो अप्रोच मैं फ़िलहाल जिस अप्रोच के साथ मैं फ़िलहाल ट्रेनिंग करता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। तो फ़िलहाल मैं स्ट्रेंथ स्लैश हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के लिए माइक मेंज़र का तरीका फ़ॉलो करता हूँ। और माइक मेंज़र की ही वर्कआउट स्प्लिट भी, जो कि है 3 डेज़ स्प्लिट, बीच में एक-एक दिन का गैप, संडे का भी रेस्ट। हाँ, मैंने एक हल्का-सा चेंज किया है। पहले मैं जिस दिन ट्रेनिंग नहीं करता था उस दिन को रेस्ट डे बोलता था, और रेस्ट डेज़ उतने पसंद नहीं होते थे मुझे। तो चेंज ये किया है मैंने कि जिस दिन ट्रेनिंग नहीं करनी, उस दिन को रेस्ट डे की बजाय रिकवरी डे बोलेंगे। फ़ायदे नुकसान नहीं पता, लेकिन ये बस मेरा एक डिसीजन है, एक छोटा-सा डिसीजन, एक छोटा-सा चेंज, क्योंकि रिकवरी भी ट्रेनिंग के जितनी ही ज़रूरी है। ओके, सो फ़िलहाल मैं माइक मेंज़र की वर्कआउट स्प्लिट फ़ॉलो करता हूँ, और वही तरीका भी जिसमें पहले दिन चेस्ट और बैक ट्रेन करते हैं, अगला दिन रिकवरी डे, उससे अगले दिन लेग्स डे, उससे अगला दिन रिकवरी डे, और उससे अगला दिन आर्म्स डे, शोल्डर एंड आर्म्स, उससे अगला दिन रिकवरी डे, और फिर संडे का भी एडिशनल रिकवरी डे ले सकते हैं अगर
चाहो तो। मैं प्रेफ़र करता हूँ सादा रिकवरी। सादा रिकवरी, बेहतर परफ़ॉर्मेंस, बेहतर रिज़ल्ट, ऐसा मुझे लगता है और अब तक के एक्सपीरियंस से मुझे यही समझ आया है। ख़ैर परफ़ेक्ट तो नहीं हुआ हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, वैसे एक और चीज़ है जो मुझे शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से फ़िटनेस का मतलब सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग तक रह गया है। ऐसा सिर्फ़ मुझे लगता है क्योंकि जब मैं 10-12 साल का था और जब मैंने खुद एक यूट्यूब शॉर्ट या फिर रील, पता नहीं क्या था, लेकिन उस शॉर्ट वीडियो में एक बॉडी बिल्डर एनहांस्ड अपनी फ़िज़ीक फ्लेक्स कर रहा था और वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ था और मैंने उस वक़्त सोचा था कि ज़िंदगी में एक बार तो ऐसा दिखना है मुझे भी। ख़ैर तब से ही मैंने भी